हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा पटापट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1। ट्रंप मोदी वार्ता के बीच दिल्ली में अमेरिकी राजदूत की एंट्री। एरिक गारसेटी पहुंचे भारत। एशिया में शक्ति संतुलन पर होगी बड़ी बातचीत। दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को नई रफ्तार। बिग ब्रेकिंग 2। मोदी की फोन कॉल पर नेतन्याहू ने रोकी कैबिनेट बैठक। गाजा शांति समझौते के पहले चरण पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बधाई। इस बातचीत के समय नेतन्याहू ने सुरक्षा कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक बीच में रोक दी और भारत के प्रधानमंत्री से बात की। ट्रंप ने शांति योजना का पहला हिस्सा लागू होने की घोषणा की, जिसमें बंदियों की रिहाई और इजरायल की सेनाओं का सहमत रेखा पर वापस आना शामिल है। ये कदम युद्ध विराम की दिशा में बड़ा संकेत है। गाजा में पिछले 2 साल में 67,000 से अधिक लोगों की मौत ने मानवीय तबाही को गहरा किया। भारत ने इस पहल की सराहना की। नेक्स्ट खबर। भारत का काबुल दांव, तालिबान संग नई दिल्ली की नई चाल। जयशंकर बोले, भारत देगा 20 एम्बुलेंस और फिर से शुरू करेगा मानवीय सहायता प्रोजेक्ट। पाकिस्तान को झटका। बिग ब्रेकिंग 4। काबुल में पाकिस्तान की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक। निशाना तहरीक तालिबान पाकिस्तान का ठिकाना। महसूद के मारे जाने का दावा। तालिबान ने दी अमेरिका जैसे अंजाम की धमकी। बिग ब्रेकिंग 5। अमेरिका ने साफ किया, पाकिस्तान को नई AIM-120 मिसाइल नहीं मिलेंगी। अनुबंध सिर्फ रखरखाव और स्पेयर पार्ट्स के लिए। क्षेत्र में फैली अफवाहों पर विराम। बिग ब्रेकिंग 6। व्हाइट हाउस ने नोबेल पर उठाए सवाल। बोला, शांति नहीं राजनीति को मिली तरजीह। ट्रंप का नोबेल सपना टूटा। मारिया कोरिना बनी साल 2025 की विजेता। बिग ब्रेकिंग 7। भारत को महाशक्ति परीक्षण। बंगाल की खाड़ी में घोषित किया 3550 किलोमीटर का नो फ्लाई जोन। हो सकता है अग्नि सीरीज मिसाइल का परीक्षण। पाकिस्तान में मचा हड़कंप। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। ट्रंप मोदी वार्ता के बीच दिल्ली में अमेरिकी राजदूत की एंट्री। दिल्ली का माहौल अचानक गर्म हो गया जब अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी भारत पहुंचे। उसी वक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की। यह दौरा दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को नई रफ्तार देने वाला है। आर्थिक, रक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा पर गहरी चर्चाएं होंगी। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके साथ मिलकर एशिया में शक्ति संतुलन बनाए। वहीं मोदी सरकार इस मौके को भारत की वैश्विक ताकत के रूप में पेश करने को तैयार है। ट्रंप और मोदी की बातचीत के तुरंत बाद राजदूत का आना एक बड़ा संकेत है कि भारत और अमेरिका अब मिलकर एशिया की कहानी लिखने वाले हैं। नेक्स्ट खबर। मोदी की फोन कॉल पर नेतन्याहू ने बैठक रोकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा शांति समझौते के पहले चरण पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बधाई दी। इस बातचीत के समय नेतन्याहू ने सुरक्षा कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक बीच में रोक दी और भारत के प्रधानमंत्री से बात की। ट्रंप ने शांति योजना का पहला हिस्सा लागू होने की घोषणा की, जिसमें बंदियों की रिहाई और इजरायल की सेनाओं का सहमत रेखा पर वापस आना शामिल है। ये कदम युद्ध विराम की दिशा में बड़ा संकेत है। गाजा में पिछले 2 साल में 67,000 से अधिक लोगों की मौत ने मानवीय तबाही को गहरा किया। भारत ने इस पहल की सराहना की। साथियों, आपसे कोई खबर छूट ना जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहें। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर। भारत का काबुल दांव, तालिबान संग नई दिल्ली की नई चाल। नई दिल्ली में बड़ा धमाका हुआ है। भारत ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अपना दूतावास फिर से खोलने का ऐलान कर दिया है। हैदराबाद हाउस में अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी से मुलाकात के बाद एस जयशंकर ने कहा कि भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता का पूरा समर्थन करता है। 2021 के बाद यह पहली बार है जब भारत ने तालिबान शासन को लेकर इतना बड़ा कदम उठाया है। अब भारत अफगानिस्तान में फिर से विकास और मानवीय सहायता के प्रोजेक्ट शुरू करेगा। भारत ने 20 एम्बुलेंस देने का भी वादा किया है। मुताकी ने कहा कि भारत हमेशा अफगान लोगों के साथ रहा है और अब कोई भी भारत के खिलाफ साजिश नहीं कर सकेगा। तालिबान के पहले विदेश मंत्री का यह दौरा पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका साबित हो रहा है। नेक्स्ट खबर। काबुल में पाक का हवाई खेल। काबुल की रात गूंज उठी धमाकों से जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की। निशाना था तहरीक तालिबान पाकिस्तान का ठिकाना और दांव पर था उसका चीफ मुफ्ती नूर वली महसूद। पाकिस्तानी फोर्स ने दावा ठोका कि महसूद अब नहीं रहा, लेकिन तालिबान भड़क गया। चेतावनी दी कि पाकिस्तान अगर हमसे उलझा तो अंजाम वही होगा जो कभी अमेरिका ने झेला था। अब्दुल हक स्क्वायर के पास हवा में गूंजे धमाके और काबुल के आसमान ने देखा एक और बारूद भरा सबक, जहां डर सिर्फ एक का नहीं बल्कि 2 मुल्कों का है जो अब सीधे आमने सामने खड़े हैं। नेक्स्ट खबर। अमेरिका ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान को नई AIM-120 मिसाइलें नहीं मिलेंगी। अमेरिकी ने जोरदार सफाई दी कि पाकिस्तान को नई AIM-120 मिसाइलें नहीं दी जा रही हैं।
यह अनुबंध सिर्फ रख रखाव और स्पेयर पार्ट्स तक सीमित है। अमेरिकी रक्षा विभाग की सूची के कारण उपजे अफवाहों ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी। वॉशिंगटन ने कहा कि मौजूदा प्रणालियों में कोई अपग्रेड शामिल नहीं है। रिपोर्टरों को बताया गया कि विवादित अनुबंध में पाकिस्तान का नाम आने से गलतफहमी हुई थी। विशेषज्ञों ने कहा कि AMRAM का मतलब है एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। यह लंबी दूरी और तेज रफ्तार की मिसाइल मानी जाती है। नेक्स्ट खबर। व्हाइट हाउस ने नोबेल को कस दिया चिट्ठा। नोबेल पीस प्राइज की घोषणा पर व्हाइट हाउस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। अमेरिका के सर्वोच्च कार्यालय ने कहा कि यह फैसला शांति की जगह राजनीति को तरजीह देता है। डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल स्वप्न टूट गया। नोबेल समिति ने वेनेजुएला की मारिया कोरेना मचाडो को विजेता चुना। व्हाइट हाउस ने चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए और कहा कि वैश्विक शांति के प्रति प्रतिबद्धता का सही माप यही नहीं है। राजनीति और पुरस्कार की इस टकराव भरी गाथा ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हलचल पैदा कर दी। नेक्स्ट खबर। भारत का महाशक्ति परीक्षण पाकिस्तान में खलबली मचा दी। भारत ने बंगाल की खाड़ी में 3550 किलोमीटर का नो फ्लाई जोन घोषित कर पूरे एशिया को हिला दिया है। ये नोटम 15 से 17 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा, जिसमें लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल या अग्नि सीरीज जैसी एडवांस स्ट्रैटेजिक वेपन का परीक्षण हो सकता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से होने वाला ये लॉन्च भारत की आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति का ऐलान है। इस कदम से पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इंटरनेट बंद है। कई शहरों में लॉकडाउन लगा है। भारत का ये शक्ति प्रदर्शन दुनिया को बता रहा है कि नया भारत अब डराता नहीं, गरजता है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर। वेनेजुएला की आयरन लेडी ने जीता शांति का नोबेल। ट्रंप के दुश्मन देश वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरेना मचाडो अब दुनिया की नई मिसाल बन चुकी हैं। उन्होंने तानाशाही से जूझते अपने देश में लोकतंत्र की आवाज बुलंद की और शांतिपूर्ण बदलाव की मिसाल पेश की। सत्ताधारी शासन के खिलाफ लड़ते हुए मचाडो कई बार गिरफ्तार हुई, लेकिन कभी झुकी नहीं। 2024 में वे राष्ट्रपति पद की विपक्षी उम्मीदवार रहीं और जब उन पर राजनीति से रोक लगी तब भी उन्होंने लोकतंत्र के लिए संघर्ष जारी रखा। 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार उन्हें उनके साहस, नेतृत्व और आजादी की जंग के लिए मिला। पूरी दुनिया अब उन्हें वेनेजुएला की आयरन लेडी कहकर सलाम कर रही है। वेनेजुएला का बड़ा आरोप अमेरिका पर। वेनेजुएला ने अमेरिका पर तगड़ा आरोप लगाया है। देश ने कहा कि अमेरिकी सैनिकों ने कैरिबियाई जल क्षेत्र में उनकी नावों पर हमला किया है। काराकास ने UN सुरक्षा परिषद से आपात सत्र बुलाने की मांग कर दी है। राष्ट्रपति मादुरो की सरकार ने व्हाइट हाउस पर निशाना साधते हुए कहा कि यह अभियान असल में उनकी राजधानियों पर नजर का बहाना है। वेनेजुएला ने रूस के राजदूत वसीली को पत्र भेजकर संभावित सशस्त्र हमला होने की चेतावनी दी है। ये कदम उस एक दिन के बाद आया जब अमेरिकी कांग्रेस ने दवा तस्करी पर सैन्य हस्तक्षेप रोकने वाला विधेयक खारिज किया था। नेक्स्ट खबर। तालिबान ने दिल्ली को सुरक्षा का वादा किया। तालिबान के सीनियर प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने दिल्ली में साफ कहा कि अफगानिस्तान भारत का पक्का साथी होगा। उन्होंने कहा कि काबुल में भारतीय अधिकारियों और प्रोजेक्ट्स को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। मुत्तकी की दिल्ली यात्रा को दोनों देशों के रिश्तों का नया अध्याय बताया जा रहा है। पाकिस्तान के कथित एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान ने भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाने का ऐलान किया है। शाहीन ने कहा कि नई राहों और कनेक्टिविटी के विकल्प तलाशे जाएंगे। व्यापार और सुरक्षा सहयोग को तेज किया जाएगा। ये बयान क्षेत्रीय समीकरणों में भूचाल जैसा असर देगा। नेक्स्ट खबर। ब्रिटेन को भारत से नौकरी मिलेगी। भारत अब दुनिया का निवेशक बनकर लौटा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की भारत यात्रा ऐतिहासिक पल बन चुकी है। जो कभी हमारे संसाधनों को लूटता था, आज वही देश भारत के निवेश से खुश है। मुंबई में हुई मुलाकात ने संकेत दिए कि भारतीय निवेश से ब्रिटिश बाजार में बड़े पैमाने पर रोजगार बनेंगे। पहले गुलामी का दौर था, अब व्यापार का दौर है। जहाजों की जगह व्यापारिक समझौते आएंगे। भारतीय पूंजी से ब्रिटिश फैक्ट्रियां चलेंगी और उनकी अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा। ये पल गर्व का है। भारत अब न सिर्फ उत्पादन करता है, बल्कि दुनिया में विकास का इंजन बनकर उभरा है। नेक्स्ट खबर। कोको द्वीप पर चीनी घुसपैठ का शक। सैटेलाइट तस्वीरों ने बंगाल की खाड़ी में हड़कंप मचा दिया। कोको द्वीप पर रनवे का विस्तार और नए सैन्य बैरक देखे। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि यहां 1500 से अधिक सैनिक ठहर सकते हैं। नेपिडो ने भारत को आश्वासन दिया कि चीनी मौजूदगी नहीं है, पर द्वीप का निरीक्षण अभी तक मना किया जा रहा है। ये द्वीप भारत के अंडमान से 109 नॉटिकल मील से भी कम दूरी पर है। सुरक्षा प्रतिष्ठान शंकित हैं कि निगरानी सुविधाएं और कॉजवे चीन की सामरिक पहुंच बढ़ा सकते हैं। भारत के लिए यह सीधा सुरक्षा अलर्ट है। भारत विकसित होगा 2044 तक, रोक पाना किसी की बानगी नहीं।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में गर्जना की कि भारत 2044 तक विकसित राष्ट्र बनकर रहेगा। दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं रोक पाएगी। सरकार ने अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने का रोड मैप तैयार कर रखा है। फिनटेक में भारत अब केवल भागीदार नहीं बल्कि प्रमुख लीडर बन चुका है। व्यापारिक साझेदारियां और डिजिटल टेक्नोलॉजी इस उड़ान की ईंधन है। अमेरिका के टैरिफ के दबाव के बीच भारत ने वैकल्पिक बाजार और वस्तु एवं सेवा कर सुधारों से बचाव की रणनीति अपनाई है। निर्यात में 4 से 5% की बढ़ोतरी का अनुमान है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश का बड़ा मोड़। बांग्लादेश ने राफेल ठुकराकर चीन के J-10C लड़ाकू वायुयान खरीदने की योजना बनाई है। यह फैसला क्षेत्रीय सुरक्षा की कई तहें हिला देगा। रिपोर्ट के मुताबिक ढाका कम से कम 20 J-10C विमान खरीदने की तैयारी में है। सौदा 2.2 अरब अमेरिकी डॉलर तक आकलित है और भुगतान अगले 10 वर्षों में होगा। J-10C में AESA रडार, PL-15 मिसाइल और WS-10 भी इंजन जैसी आधुनिक तकनीक बताई जाती है। अगर यह सौदा पूरा हुआ तो भारत के पड़ोसी देशों में चीन के हथियारों का और विस्तार होगा। नेक्स्ट खबर, रूस का सीक्रेट गेट भारत के लिए खुला। रूस के तातारिस्तान ने भारत को अपने बाजार में एंट्री का खुला न्योता दे दिया है। यह क्षेत्र अब भारत के लिए रूस का सीक्रेट गेट बन सकता है। कजान में आयोजित तातारिस्तान इंडिया फोरम में रीजनल हेड रुस्तम मिनीखानोव ने कहा कि वे भारत के साथ ऑटोमोबाइल, हेलीकॉप्टर, जहाज और पेट्रोकेमिकल व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, IT और हाईटेक सेक्टर में भी सहयोग की नई शुरुआत होगी। भारत जल्द ही कजान में अपना कॉन्सुलेट खोलने जा रहा है ताकि बिजनेस और वीजा सेवाएं आसान हों। रूस में भारतीय श्रमिकों की संख्या 10 गुना बढ़ चुकी है। अब भारत रूस में अपनी तकनीक और ताकत से एक नया आर्थिक अध्याय लिखने जा रहा है। भारत का जल प्रहार पाकिस्तान पर। सिंधु जल संधि निलंबित होने के बाद भारत ने पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका दे दिया है। केंद्र सरकार ने चिनाब नदी पर साबलकोट जल विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी दे दी है। करीब 1856 मेगावाट की यह परियोजना जम्मू कश्मीर के उधमपुर, रामबन और रियासी जिलों में बनेगी। इसके लिए 2 लाख से ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे और 800 से अधिक हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग होगा। बांध 2 चरणों में बनेगा जिससे 1406 और 450 मेगावाट बिजली पैदा होगी। ये परियोजना न सिर्फ बिजली और रोजगार लाएगी बल्कि पाकिस्तान को चिनाब के जल पर भारत की रणनीतिक बढ़त भी दिखाएगी। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में अफ्रीका नहीं चलेगा, भारत और अफगानिस्तान को दोषी ठहराया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना ने बड़े सुर में कहा कि देश में हो रहे आतंकी हमलों के पीछे पड़ोसी ताकतें हैं। प्रवक्ता ने दावा किया भारत की एजेंसी अफगानिस्तान को आधार बनाकर पाक में हमले करवा रही है। यह आरोप ऐसे समय आया है जब तालिबानी विदेश मंत्री दिल्ली में हैं। पाकिस्तानी सेना ने बताया कि 2025 में आतंकवादी घटनाओं में 516 लोगों की जान गई। इसमें 132 नागरिक और 311 जवान शामिल हैं। ये बयान क्षेत्रीय राजनीतिक तनाव को और तेज कर रहा है। दिल्ली दौरे के बाद रिश्तों में नया समीकरण बनता दिख रहा है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। मोदी का बड़ा बयान, ब्रिटेन को दी सख्त चेतावनी, कहा खालिस्तानियों पर तुरंत एक्शन लो, लोकतंत्र में कट्टरपंथ की कोई जगह नहीं। इस बीच भारत ब्रिटेन के बीच हुआ 4200 करोड़ रुपए का मिसाइल सौदा, रिश्तों में आई नई गर्माहट। नेक्स्ट, अमेरिका में हड़कंप, डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला नोबेल शांति पुरस्कार, सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़, यूजर्स बोले सामने आ गया फर्जीवाड़ा, ट्रंप के समर्थकों में निराशा की लहर। नेक्स्ट, ट्रंप की मांग पर तालिबान का जवाब, बगराम एयरबेस नहीं देंगे किसी कीमत पर। भारत दौरे पर आए अफगान विदेश मंत्री बोले अपनी जमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तालिबान की कूटनीति में दिखा नया आत्मविश्वास। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान, पटाखों पर पूरी तरह बैन लगाना असंभव। दिल्ली और NCR के राज्यों ने कहा बच्चों को त्योहार मनाने दें, दिवाली पर बिना रोक टोक पटाखे फोड़ने की अनुमति की मांग तेज। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ी, अफगानिस्तान ने दिखाया पानी का रंग, तालिबान से टक्कर में पाकिस्तान को पड़ेगी भारी कीमत, काबुल में TTP ठिकानों पर एयर स्ट्राइक से भड़का नया तनाव। नेक्स्ट खबर, राज्यसभा चुनाव में हलचल, फारूक अब्दुल्ला नहीं जाएंगे उच्च सदन, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 उम्मीदवारों का किया ऐलान, कांग्रेस से एक सीट पर बातचीत जारी, सियासी समीकरण में मचा घमासान। नेक्स्ट खबर, डिजिटल दुनिया से खुशखबरी, यूट्यूब ने बैन हो चुके क्रिएटर्स को दिया दूसरा मौका, गूगल का बड़ा फैसला, अब फिर से चल सकेंगे वो चैनल जो महामारी और चुनावों के वक्त बंद किए गए थे, कंटेंट क्रिएटर्स में खुशी की लहर। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का सपना चकनाचूर, नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति, अब नॉर्वे पर निकाल सकते हैं गुस्सा, बताया जा रहा है कि ट्रंप टैरिफ बढ़ाकर लेंगे बदला, अमेरिका में गरमाया सियासी माहौल। नेक्स्ट खबर, वेनेजुएला से बड़ी खबर, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना मचाडो की पहली प्रतिक्रिया, बोली मैं शॉक में हूं लेकिन खुश हूं, विपक्षी नेता एडमंडो गोंजालेज ने फोन कर दी बधाई।
देश में जश्न का माहौल। नेक्स्ट खबर, कश्मीर पर केंद्र का दावा, राज्य के 99.9% लोग सरकार के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते में मांगा जवाब। 6 साल पहले हटाई गई थी धारा 370, अब राज्य के दर्जे पर नई बहस। नेक्स्ट खबर, गाजा पट्टी से बड़ी राहत, इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम लागू। दोपहर 12 बजे से इजरायली सेना की वापसी शुरू। हजारों लोगों ने ली राहत की सांस, सीमाओं पर छाई शांति की उम्मीद। नेक्स्ट खबर, बिहार के बाद अब देश भर में बड़ा चुनावी धमाका, चुनाव आयोग करवाएगा एसआईआर। पहले फेज में पश्चिम बंगाल, असम समेत 5 राज्यों में होगी शुरुआत। अगले साल विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज, सियासी गलियारों में मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर, फ्रांस में सियासी संकट गहराया, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज करेंगे नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति। सेबेस्टियन लेकॉर्नू के इस्तीफे के बाद मचा हड़कंप, संसद भंग करने की मांग के बीच मैक्रों ने पद छोड़ने से किया इनकार। नेक्स्ट खबर, करूर भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच पर फैसला सुरक्षित रखा, हाईकोर्ट को लगाई फटकार। टीवी के बोले एसआईटी बनाना गलत, अब पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टिकी। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप का नया बयान, बोले ओबामा ने कुछ नहीं किया फिर भी उन्हें मिला नोबेल, अब मैं गिड़गिड़ा रहा हूं। साल 2009 में ओबामा को सम्मान देने पर ट्रंप ने फिर उठाए सवाल, कहा सिस्टम में है बड़ा खेल। नेक्स्ट खबर, उत्तर कोरिया से दुनिया को सीधी चेतावनी, किम जोंग उन बोले परमाणु ताकत से देंगे जवाब, बनाएंगे समाजवादी स्वर्ग। पार्टी के 80वीं वर्षगांठ पर अमेरिका को खुली धमकी, चीन और रूस के नेताओं की मौजूदगी में दिखी नई धुरी की झलक। नेक्स्ट खबर, एशिया कप पर फिर नया ड्रामा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मोहसिन नकवी ने एसीसी ऑफिस में ट्रॉफी छिपाई, बोले जब तक मैं ना कहूं भारत को नहीं मिलेगी। क्रिकेट गलियारों में छाया सन्नाटा, फैंस बोले ये तो खेल नहीं राजनीति है। नेक्स्ट खबर, सिडनी में राजनाथ सिंह का बयान, भारत अपनी सुरक्षा और नागरिकों की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम। ऑपरेशन सिंदूर का किया जिक्र, बोले ये कार्रवाई सटीक और लक्षित थी, सिर्फ आतंकियों के ठिकाने बने निशानों, भारत की शक्ति का दुनिया ने किया सम्मान। नेक्स्ट खबर, दीपावली से पहले मेरठ में खुशखबरी की उम्मीद, सांसद अरुण गोविल ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को लिखा पत्र, नमो भारत ट्रेन और मेरठ मेट्रो जल्द शुरू करने की मांग, बोले देरी से जनता में असंतोष, परियोजना से एनसीआर को मिलेगा नया जीवन। नेक्स्ट खबर, जीएसएमए की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, भारत में 47% भारतीय अब भी ऑफलाइन, महिलाओं की डिजिटल भागीदारी पुरुषों से 33% कम। डिजिटल अर्थव्यवस्था में तेजी के बावजूद नवाचार और टैलेंट पलायन की चुनौती बढ़ी। नेक्स्ट खबर, आजम खान का नया सियासी बयान, बोले मायावती बहुत बड़े जनसमूह की नायक हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, जब चाहूं उनसे मिल सकता हूं। यूपी की सियासत में आजम की ये बात बनी नई चर्चा का विषय। डोनाल्ड ट्रंप फिर भड़के, बोले पश्चिमी देश बढ़ाएं सैन्य बजट, कई देशों ने किया विरोध। ट्रंप ने कहा अब इन देशों पर आएगा गुस्से का तूफान, अमेरिका की विदेश नीति में बढ़ी नई तलखी। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार ना देने पर नॉर्वे की कमेटी का बड़ा बयान, कहा मारिया कोरिना मचाडो को मिला सम्मान, लोकतंत्र की जीत। दुनिया से की अपील कि लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा ही असली शांति है, ट्रंप समर्थक अब भी बौखलाए। नेक्स्ट खबर, नोबेल पुरस्कार की घोषणा से पहले ही रूस का धमाका, पुतिन सरकार बोली ट्रंप का करेंगे समर्थन, कहा उन्होंने यूक्रेन युद्ध खत्म करने की कोशिश की है, इसलिए वे शांति के असली दावेदार हैं। पश्चिमी दुनिया में छिड़ी नई बहस। नेक्स्ट खबर, इटली में बड़ा फैसला, मेलोनी सरकार ने बुर्के पर बैन की तैयारी की, साथ ही वर्जिनिटी टेस्ट पर भी रोक लगाने का ऐलान। उग्रवाद और इस्लामिक अलगाववाद को खत्म करने के लिए कानून का कड़ा प्रावधान, उल्लंघन पर 3 लाख रुपए तक का जुर्माना। नेक्स्ट खबर, सोशल मीडिया पर ट्रंप की फर्जी जीत का जश्न, नेतन्याहू ने एआई से बनी फोटो पोस्ट कर डाला धमाका, लिखा डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दो, वो इसके हकदार हैं। नॉर्वे की कमेटी पर भी किया व्यंग्य, पोस्ट के साथ लगाया गोल्ड मेडल इमोजी। नेक्स्ट खबर, सीएजी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, तमिलनाडु में दवा जांच में भारी लापरवाही, कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग ठुकराई। सरकार पर उठे सवाल, लेकिन न्यायालय ने राज्य एजेंसियों पर जताया भरोसा। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में मचा बवाल, इजरायल विरोधी प्रदर्शन पर सरकार ने इंटरनेट किया बंद, सड़कों पर सुरक्षा बल तैनात। तहरीक ए लब्बैक फिर भड़काने की तैयारी में, लाहौर में हुई हिंसक झड़पों में दर्जनों लोग घायल, हालात तनावपूर्ण। नेक्स्ट खबर, चीन ने ताइवान के राष्ट्रपति पर लगाए गंभीर आरोप। दरअसल राष्ट्रपति लाई ने हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की जमकर तारीफ की थी। इंटरव्यू में कहा था ट्रंप को मिलना चाहिए नोबेल। अब चीन ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया। नेक्स्ट खबर,
अफगान विदेश मंत्री मुत्तकी भारत दौरे पर, एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की संभावना, कंधार अपहरण की पुरानी यादें फिर ताजा, इंडियन एयरलाइंस के हाईजैक के 26 साल बाद वही नाम फिर चर्चा में, भारत और तालिबान के रिश्तों पर सबकी नजर। इजरायल में नेतन्याहू सरकार पर संकट, गाजा युद्ध विराम और बंधक समझौते के फैसले से फूटी बगावत, सहयोगी मंत्री ने खुलकर किया विरोध, सरकार गिराने की धमकी दी, नेतन्याहू पर बड़ा दबाव, सत्ता पर मंडराया खतरा। नेक्स्ट खबर, गाजा पट्टी में युद्ध विराम लागू, इजरायली कैबिनेट ने ट्रंप के पीस प्लान पर लगाई मोहर, समझौते के 72 घंटे के अंदर बंधकों की रिहाई का काउंटडाउन शुरू, सीमाओं पर शांति का नया अध्याय खुलने की उम्मीद। नेक्स्ट खबर, केरल से बड़ी खबर, सबरीमाला गोल्ड चोरी मामले में हाईकोर्ट का आदेश, सोने के हेराफेरी पर केस दर्ज करने के निर्देश, एसआईटी बनाएगी रिपोर्ट, 6 हफ्तों में पेश करनी होगी जांच की पूरी डिटेल, राज्य में हड़कंप। नेक्स्ट खबर, दिल्ली सरकार का अनोखा ऐलान, प्रदूषण कम करने का तरीका बताने वालों को मिलेगा 50 लाख का इनाम, मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, जो कंपनी 70% नॉर्म्स पूरे करेगी उसकी तकनीक सरकार खुद स्पॉन्सर करेगी, दिल्ली की हवा को शुद्ध करने का मिशन शुरू। नेक्स्ट खबर, असम में जुबिन गर्ग मौत केस ने लिया नया मोड़, सिंगर के 2 सिक्योरिटी ऑफिसर गिरफ्तार, 17 दिन बीतने के बाद भी सरकार दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी नहीं कर पाई, फैंस और परिवार में बढ़ी बेचैनी। नेक्स्ट खबर, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार से 4 हफ्ते में मांगा जवाब, सॉलिसिटर जनरल ने मांगा समय, सीजेआई बोले सभी पहलुओं पर विचार के बाद ही होगा फैसला, देश भर की निगाहें टिकी। नेक्स्ट खबर, कफ सिरप से 25 बच्चों की मौत के बाद हड़कंप, दवा कंपनी के मालिक रंगनाथन पर हमला करने की कोशिश, वकील बोले इन्हें फांसी दो, कोर्ट ने दी 10 दिन की रिमांड, मामला अब राष्ट्रीय बहस का विषय बना। नेक्स्ट खबर, छत्तीसगढ़ में किसानों के हित में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा फैसला, कैबिनेट बैठक में धान रिसाइक्लिंग रोकने और निगरानी बढ़ाने पर लगी मुहर, हर जिले में बनेगा कंट्रोल रूम, मार्कफेड कार्यालय में शुरू होगा इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर। नेक्स्ट खबर, मध्य प्रदेश के बैतूल से बड़ी खबर, आरएसएस प्रचारक से मारपीट मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, 30 लोगों पर केस दर्ज, 2 एसआई सस्पेंड और टीआई लाइन अटैच, प्रशासन ने दिया सख्त संदेश, कानून से खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त। नेक्स्ट खबर, नवजोत सिंह सिद्धू की प्रियंका गांधी से मुलाकात ने मचाई सियासी हलचल, पोस्ट में राहुल और प्रियंका को दिया धन्यवाद, कहा मुश्किल वक्त में किया साथ, अब तेज हुई राजनीति में वापसी की अटकलें, पंजाब की सियासत फिर गर्म। देश की सबसे अमीर महिला बनी सावित्री जिंदल, फोर्ब्स इंडिया की नई सूची में अंबानी और अडानी के बाद तीसरे स्थान पर, सिर्फ 6 महीने में $4.1 बिलियन बढ़ी संपत्ति, इंडस्ट्री में छाया जिंदल ग्रुप का जलवा। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र में मंत्री के विवादित बयान से गरमाई सियासत, बाबा साहेब पाटिल बोले किसानों को कर्ज माफी की लत लग गई, विपक्ष ने जताया गुस्सा, शिवसेना नेता संजय राउत बोले सांसदों की तरह अगर किसानों को करोड़ों मिलते तो वे माफी नहीं मांगते। नेक्स्ट खबर, बिहार चुनाव से पहले सियासी गलियारों में हलचल, भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने प्रशांत किशोर से की मुलाकात, कहा टिकट के लिए नहीं आई पर अटकलें तेज कि जनस्वराज पार्टी से उतर सकती है मैदान में। नेक्स्ट खबर, हरियाणा के आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड केस ने देश को झंझोरा, पत्नी आईएएस अमनीत की शिकायत पर 15 अफसरों पर केस, पूरन के नोट में लिखा जातीय उत्पीड़न का जिक्र, केजरीवाल बोले ये दलितों के साथ अन्याय, कांग्रेस ने भी की सख्त टिप्पणी। नेक्स्ट खबर, असदुद्दीन ओवैसी का प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला, अहमदनगर में बोले नेतन्याहू दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा है और मोदी ऐसे लोगों की कर रहे हैं तारीफ, किसानों की कर्ज माफी, झूठे वादों और दलितों पर अत्याचार को लेकर भी ओवैसी ने जमकर साधा निशाना। नेक्स्ट खबर, अंतरिक्ष से लौटे भारतीय शुभांशु शुक्ला ने गोवा में छात्रों से साझा किया अपना अनुभव, बोले जब मैंने अंतरिक्ष से भारत को देखा तो दिल गर्व से भर गया, यह दृश्य किसी सपने से कम नहीं था, छात्रों ने खड़े होकर किया उनका स्वागत। नेक्स्ट खबर, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का महिलाओं को बड़ा संदेश, बोली लिव इन रिलेशनशिप से रहें दूर, ऐसे रिश्ते शोषण का कारण बन सकते हैं, कहा शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि जीवन में सजगता और आत्मसम्मान होना चाहिए। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पाकिस्तान तनाव कम करने के दावे पर कांग्रेस का तंज, जयराम रमेश बोले ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर पर बयानबाजी करते करते हाफ सेंचुरी पूरी कर ली है, अब शायद शतक लगाने की तैयारी में है, राजनीतिक गलियारों में गूंजा व्यंग। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे पिछली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।